हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डिफरेंट आज हम बात करेंगे सृजनात्मकता की। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक, सभी यूनिवर्सिटी में एक पेपर है साइकोलॉजी का, है ना। उसका जो है कई जगह नाम है अध्ययन एवं शिक्षण, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो हर तरीके से नाम सब जगह अलग है उस पेपर का, लेकिन एक शब्द में कहें तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पेपर, जिसमें जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन टॉपिक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लेकिन इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो फिर डेफिनेटली बहुत बेहतर कर पाएंगे। देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत ही छोटी छोटी बेहतरीन परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सृजनात्मकता का क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद सृजनात्मकता के विकास में अध्यापक का क्या रोल होता है, टीचर की क्या भूमिका होती है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर सृजनशील बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, जो मतलब अक्सर जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। सबसे पहले देखिए, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। आप लोगों ने मोस्टली लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो बहुत ही क्रिएटिव है, उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। लेकिन अगर हिंदी में पूछ लो क्रिएटिव मतलब, तो नहीं बता पाएंगे। वही हिंदी में होता है सृजनात्मकता, यानी कि सृजन करना, किसी चीज का सृजन करना। सृजन का मतलब होता है किसी नई चीज को ओरिजिन करना, उत्पत्ति करना, बनाना, ठीक है। जैसे कि विनय कहते हैं, एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। कोई व्यक्ति है या कारपेंटर है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है कि लकड़ी उसको दे दीजिए, तो आप जो उसको बताएंगे लगभग वो उस चीज को बना सकता है। जो चित्रकार होता है वो मनचाहे रंगों से चित्र को सजीवता प्रकट कर सकता है, देखने में लगेगा कि बिल्कुल सजीव है। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है उनके अंदर। इसी प्रकार मूर्तिकार एवं वस्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं, यही तो सृजनात्मकता है। मूर्तिकार मान लीजिए, उसको आप वो मूर्तियां बनाता है और आप किसी की भी मूर्ति उसको कहिए बनाने के लिए तो वो बना देगा, ऑलमोस्ट वो बना देगा। ये क्या है? क्रिएटिविटी है। बैरन कहते हैं कि इतिहास में संभवतः कभी भी सृजनात्मकता को उतने अच्छे स्तर पर नहीं पहचाना गया जितना कि आज पहचाना जा रहा है। आज का प्रतियोगी समाज एवं संसार सृजनशील मस्तिष्क चाहता है कि जो है व्यक्ति कैसा हो, बालक कैसा हो, क्रिएटिव हो, जिसके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता हो, है ना। आजकल देखिए सोशल मीडिया पे कितना ही मतलब नया नया ट्रेंड लेकर के लोग आ जाते हैं। ये क्रिएटिविटी है, ये क्या है? उनके अंदर सृजनात्मकता है, तभी तो वो नई नई चीजें क्रिएट कर पाते हैं और वो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए, चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर बहुत ही आसान भाषा में और समझेंगे। देखिए, किन्हीं व्यक्तियों में सृजनशीलता का गुण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। भाई नेचुरल तो है ही, है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी दुकान से खरीदते हैं सृजनात्मकता। यह एक बहुअमूल्य निधि है जिस पर प्रगति, उन्नति और उत्थान निर्भर करता है। सृजनशील व्यक्ति प्रत्येक युग और प्रत्येक काल में पाए जाते हैं, चाहे वो पुराना इतिहास रहा हो या आज का मॉडर्न जमाना हो। सृजनशीलता वैसे तो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि मानव के पास बुद्धि होती है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होता है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है ज्यादा पाई जाएगी। बाकी जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता समान रूप से नहीं पाई जाती। भाई कुछ आपके अंदर ज्यादा है, कुछ हमारे अंदर ज्यादा है ना। तो जब सबके अंदर बुद्धि समान नहीं है तो सृजनशीलता भी समान नहीं होगी। जब हम सब में व्यक्तिगत भिन्नता है तो ये इसमें भी भिन्नता है। समान बुद्धि लब्धि के व्यक्तियों में भी सृजनशीलता समान नहीं होती। जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका आईक्यू लेवल समान होता है, उनके अंदर भी सृजनशीलता समान नहीं होती। वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को अधिक से अधिक अर्जित करने के लिए, यानी कि साइंटिफिक और टेक्निक जो अचीवमेंट्स हैं उनको अर्जित प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक व्यक्तियों को खोजना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है, ताकि लोग विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया कर पाएं, कुछ क्रिएटिव कर पाएं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया कर पाएं। ऐसे लोगों को खोजना क्या है, एक नेशनल लेवल पर आवश्यकता बन गई है। आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य छात्र में सृजनात्मकता का विकास करना है, ताकि छात्र हमारा क्रिएटिव हो सके, कुछ नया करने की क्षमता उसके अंदर आ सके। मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी होती क्या है? देखिए,
सृजनात्मकता अंग्रेजी के शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री सृजनात्मकता का अर्थ उत्पादकता से लगाते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादकता, यानी कि किसी नई चीज को जो है उत्पाद करना, उसको ओरिजिन करना। सृजनात्मकता सृजन शब्द से निकला है। मैंने पहले बताया कहां से निकला, सृजन से। सृजन, सृजन शब्द जिससे किसी रचना का आभास होता है जो पहले ना बनी हो, वही तो क्रिएटिविटी है। जो पहले से बनी है वो क्रिएटिविटी कहाँ है? आप लोग, जैसे आप लोग क्या मतलब, जो आजकल के नए नए युवा हैं वो नया नया सॉन्ग ट्रेंडिंग में ले आते हैं, या फिर जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको क्या है, वो सब क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है उनके अंदर। आप सृजनात्मकता की कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए इनकी कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को देख लेते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको बहुत ही कम कहीं देखने को मिलेंगी। सृजनात्मकता से रिलेटेड बड़ी बड़ी परिभाषाएं अक्सर दी जाती हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। ऐसा कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं। जेम्स ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं 2-3 याद कर लो, नंबर पूरे मिलेंगे। जेम्स ड्रेवर का कथन है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। कोल और ब्रूस के विचार में सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने, गुणांकन करने की योग्यता और क्रिया है, एक्टिविटी है। वहीं पर स्टीन कहते हैं सृजनात्मकता एक नवीन काम है। भाई सही, जाहिर सी बात है, जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, एक नया काम है जो किसी समय बिंदु पर एक समूह द्वारा तर्कसंगत या उपयोगी या संतोषजनक रूप में क्या होता है, स्वीकृत होता है, एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आप देखिए सृजनात्मकता के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र देखिए क्या है। देखिए सृजनात्मकता के विभिन्न क्षेत्र हो जाते हैं। मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के समस्त कार्य इस क्रिया की ही उत्पादकता के परिणाम हैं। सृजनात्मकता के क्षेत्र के अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन आ जाता है। सृजनात्मकता के क्षेत्र के अंतर्गत मानव का जो है पूरा क्षेत्र, संपूर्ण जीवन इसमें आ जाता है। मनुष्य को हम वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कारीगर आदि विभिन्न रूपों में देखते हैं। भाई मनुष्य क्या है, कुछ लोग वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, साहित्यकार हैं। इनको हम क्या है, इन सभी रूपों में देखते हैं। वह सब उसके सृजनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विचारकों के अनुसार सृजनात्मकता के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जैसे एक तो विज्ञान, इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषधि निर्माण आदि से संबंधित हर प्रकार के आविष्कार और अनुसंधान आ जाते हैं। यानी कि क्रिएटिविटी का जो क्षेत्र है उसमें विज्ञान आ गया, कला कौशल आ गया। इसमें जैसे संगीत हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, चित्रकला, वास्तुकला, धातु, काष्ठ, चर्म, कागज आदि से संबंधित जो नई नई चीजें क्रिएट की जाती हैं वो कला कौशल में आ गया। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी नई नई चीजों को क्रिएट किया जाता है सृजनात्मक लोगों के द्वारा, वह सब हमारा तकनीकी के अंतर्गत आ जाता है। साहित्य में जैसे इसके अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि की रचना और भाषण कला, लेखन कला, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। सामाजिक क्षेत्र व्यक्ति को समाज में आपस में एक दूसरे के सहयोग द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक आदि की इन सबको संपादित करना पड़ता है और अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इन सभी अवसरों पर व्यक्ति अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग भी करता है। अब व्यक्तिगत क्षेत्र की बात करें तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यवसाय को ले लीजिए, कोई उद्योग है या कार्य में लगा रहता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक, प्रशासनिक जिस क्षेत्र में रहता है अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। मानसिक प्रक्रियाओं का क्षेत्र विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कल्पना हो गया, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और भावाभिव्यक्ति यानी कि अपने भावों की अभिव्यक्ति में सृजनात्मकता का प्रमुख भाग होता है। ये कुछ इसके सृजनात्मकता के क्षेत्र हैं। विज्ञान, कला कौशल, तकनीकी, साहित्य है ना। अगर आप इनकी खाली हेडिंग याद रखेंगे तो इनके अंदर आप लिखाएंगे, तो ये हेडिंग्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब सृजनात्मकता के विकास में अध्यापक की भूमिका पढ़ेंगे, फिर बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अध्यापक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी को उसकी सृजनात्मकता की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माध्यम ढूंढने में समुचित दिशा निर्देशन करें। देखिए, सृजनशीलता को विकसित करने के लिए गिलफोर्ड और ऑसबर्न आदि मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। क्या क्या सुझाव दिए हैं? सृजनशील के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो ढंग बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, उनके आधार पर बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक प्रावधान बताए गए हैं। चलिए देखिए, नंबर 1 तो बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक को स्वयं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। डेफिनेटली भाई, अगर आप बच्चे को सृजनशील क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर भी तो उसी टाइप का होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि टीचर को तो खुद को क्रिएटिविटी नहीं आती है तो वो बच्चों को कहां से सिखाएगा। अगर टीचर क्रिएटिविटी करेगा, कुछ नया सृजन करेगा, तो बालक भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे कि किस तरीके से नई नई चीजों को क्रिएट किया जाता है। उसे चाहिए कि वह स्वयं भी साहित्य, विज्ञान, कला, इन सभी क्षेत्र में सृजन कार्य करे और छात्रों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करे। इससे बालकों को प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी इन कामों को करने के लिए क्या होंगे? अग्रसर होंगे। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को विभिन्न सृजनात्मक कार्यों को, नवीनतम सूचनाओं को संग्रह करने का अवसर और सुविधा प्रदान करे। यानी कि छात्रों को ऐसा नहीं कि अपने आप ही लगा रहे, टीचर को चाहिए कि वह छात्रों को भी क्या करे, जो है ऐसा अवसर दे। छात्रों को सृजनात्मक चिंतन के सिद्धांतों को बताया जाए और किसी आविष्कार विशेष में सृजनात्मक अंशों की ओर संकेत भी किया जाए। छात्रों में नवीन विचारों को ग्रहण करने, यानी कि नए नए विचारों को ग्रहण करने, उनका सम्मान करने की रुचि जागृत की जाए और उनको आत्मविश्वास के विकास का अवसर भी दिया जाए। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों की रचना की प्रशंसा की जाए। जो भी छात्र क्रिएट करें, जो भी उनकी रचना हो, उसमें उनकी प्रशंसा की जाए ताकि बालक को जो है रीइंफोर्समेंट मिल सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करें और सृजनात्मक कार्यों के अभ्यास का अवसर प्रदान करें। एंड नेक्स्ट वन वी हैव 4th वन नंबर, देखिए क्या कहता है। कला शिक्षण के समय छात्रों के समक्ष समस्यात्मक प्रश्न या परिस्थिति रखकर उनकी प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित किया जाए। भाई, बच्चों के सामने जब आप थोड़ा समस्यात्मक प्रश्न रखेंगे तो बच्चे उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, है ना, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर क्या होगा, उनका उचित मूल्यांकन भी किया जाए। इसके द्वारा शिक्षकों द्वारा ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाए जो प्रोत्साहन करने वाला और क्रियाशीलता और नम्यता की शिक्षा देने वाला हो। उत्पादक चिंतन और मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना भी शिक्षक का ही एक कर्तव्य है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक आदि समस्याओं के समाधान की योजना प्रस्तुत करके छात्रों से हल कराने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट वन, सुधार, निर्माण, खोज और आविष्कार की क्रियाओं में छात्रों को लगाया जाना चाहिए। इससे उनमें क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। लास्ट के 2 पॉइंट, सृजनात्मकता के विकास और प्रशिक्षण के लिए किसी कार्य में उनकी रुचि और प्रयास को बनाए रखना चाहिए और यथासंभव अभ्यास द्वारा उन्हें दृढ़ होने का अवसर देना चाहिए, मजबूत होने का अवसर देना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को विभिन्न स्रोतों से ज्ञान, कौशल एवं अन्य सूचनाएं ग्रहण करने और संग्रहण करने को प्रेरित करें। विभिन्न क्षेत्रों में महान अन्वेषकों की जीवन गाथा से परिचित कराना भी छात्रों को सृजनात्मकता की प्रेरणा प्रदान करता है। तो ये थे हमारे जो टीचर का क्या रोल होता है सृजनात्मकता के विकास में, उसको हमने डिस्कस किया। अब आगे पहुंचते हैं और सृजनशील जो बालक हैं उनकी विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। विशेषताओं के बाद अंतर जानेंगे। जो सृजनशील बालक हैं, जो स्पेशलिटीज ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन, देखिए नंबर 1 तो क्रियाशीलता। ऐसे सृजनशील बालकों की क्या विशेषता है? पहली है क्रियाशीलता। उनके अंदर क्रियाशीलता बहुत होती है, क्रिएटिविटी। सृजनशील बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है। वो नई नई चीजों की खोज करने की कोशिश करता रहता है, हर समय किसी न किसी कार्य में वो लगा रहता है।
नई नई चीज़ों को, जैसे अगर वो छोटा बच्चा है तब भी वो खिलौनों को खोलेगा, फिर उसको जोड़ेगा, बनाएगा, ये पहिया कैसे लगा, ये कैसे चलता है ना। मौलिकता, क्रियाशील बालक में मौलिक रूप से कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। वो कल्पना करना जानता है, उसके अंदर चिंतन करने की, मतलब किसी भी चीज के ऊपर वो सोचने की क्षमता उसके अंदर होती है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति, वो खुद ही निर्णय शक्ति उसके अंदर होती, निर्णय लेने की। सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान करने में दूसरे के सुझावों को शीघ्र स्वीकार, यानी कि दूसरों की बातों को इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनी भी अपने अकॉर्डिंग भी वो सोचता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीजों को देखता है, उसके बाद ही वो निर्णय लेता है। बुद्धि लब्धि, सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि अक्सर हाई लेवल की होती है, उच्च आईक्यू लेवल उनका होता है। जिज्ञासा और रुचि होती है उनके अंदर, जिज्ञासा, हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता होगी, इंटरेस्ट होगा, हर एक चीज की गहराई में जाने का इंटरेस्ट होगा कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, कहां से आया। इस प्रकार के बालकों में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए एक कौतूहल और उत्सुकता दिखाई देती है। हर एक क्वेश्चन, अगर मैथ्स लगा रहे हैं तो उसको मतलब कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए लेकिन वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं अगर उनसे होता तो टीचर से समझेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे कि आखिर ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा तो लगा कैसे, ये कैसे हुआ, रुचिपूर्वक कार्य में लगे रहते हैं, यानी कि उनको इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं कि कोई टफ चीज उनके सामने आ गई, कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो वो उससे बोरिंग होते हैं, बोर नहीं होते हैं, वो उनको इंटरेस्ट आता है टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बोधगम्यता, वे किसी विषय को सरलता और शीघ्रता से ही समझ लेते हैं। भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता, वे अपने विचारों और कल्पना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता भी रखते हैं। विनोदी प्रवृत्ति, सृजनशील बालक परिहास प्रिय होते हैं, वे आनंद और मनोविनोद में भी रुचि लेते हैं। इंसाइट का होना, अंतर्दृष्टि का होना, वे सूझबूझ से काम करते हैं, किसी भी कार्य में सबसे आगे पहला इनिशिएटिव वही करते हैं, जो पहल वही करते हैं पहले। समायोजनशीलता, वे अधिक सहनशील और परिस्थितियों के साथ शीघ्र समन्वय या समायोजन करने वाले होते हैं। सौंदर्यात्मक विकास, उनमें उच्च कोटि के सौंदर्यात्मक मूल्य भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज संवेदनशीलता। देखिए संवेदनशीलता, इस प्रकार के बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वे किसी भी कार्य की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लेते हैं। अब हम जानते हैं सृजनात्मक बालक के पहचान की आवश्यकता। देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग, शैक्षिक दृष्टि से यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सृजनात्मक बालकों की पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नांकित कारणों से इसकी पहचान करना आवश्यक है। नंबर 1 तो बालक में सृजनशीलता के गुण, यह क्षमता जान लेने पर उसकी मानसिक वृद्धि के संबंध में निर्देशन दिया जा सकता है। अगर हम बालक की मानसिक वृद्धि कितनी है उसके संबंध में अगर उसकी हम जान लेते हैं कि उसमें क्षमता कितनी है तो उसी के हिसाब से उसको हम निर्देशित कर सकते हैं। सुधारात्मक कार्यक्रम बनाया जा सकता है। शिक्षक को बालक की व्यक्तित्व संबंधी जानकारी हो जाती है कि बालक का व्यक्तित्व कैसा है, जिससे उन्हें शिक्षण में सहायता मिलती है। बालक के मानसिक स्तर का भी आभास मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक है हमारे सामने, बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर। अक्सर ये आपका बीएड में, टेट सीटेट में सब जगह यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एक डाला जाता है। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सृजनात्मकता और बुद्धि में कुछ समानताएं दिखाई देने के कारण अक्सर भ्रम होता है। दोनों में यह समानता है कि दोनों एक प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं हैं और व्यक्ति के सभी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। दोनों ही जन्मजात हैं भाई, जाहिर सी बात है, बुद्धि भी जन्मजात है, सृजनात्मकता भी जन्मजात है, इनको हम कहीं बाहर से अर्जित तो करते नहीं है। दोनों का व्यक्तित्व निर्माण में प्रभाव भी पड़ता है। दोनों में समानता के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ बिंदु होते हुए भी यानी कि समानता होते हुए भी अंतर है, जिसे निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है ना। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त कैसे हो, बुद्धि से होगा। और जो सृजनात्मकता है ये नए नए काम करने की क्षमता और शक्ति है। भाई सृजनशील बालक होगा तभी तो नए नए काम कर पाएगा।
और जो बुद्धि है यह व्यक्ति में एक विशेष गुण के रूप में पाई जाती है कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत टैलेंटेड है, ये इसकी क्वालिटी है। और सृजनात्मकता ये तभी सार्थक समझा जाता है जबकि यह गुण समाज से स्वीकृत हो। दूसरी बात देखिए, ये तो तभी लोग कहेंगे कि लड़का सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है बच्चा, जब आप कुछ उनको नया करके दिखाएंगे, तभी तो जाने जाओगे कि आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। बुद्धि विभिन्न विकासात्मक अवस्था में बुद्धिलब्धि एक जैसी रहती है ना। विकासात्मक आपका अगर डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक जो भी है, उसमें बुद्धिलब्धि समान रहती है। सृजनात्मकता की मात्रा विभिन्न विकासात्मक अवस्था में अलग अलग हो सकती है। बुद्धि पर वातावरण, अधिगम और अभिवृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सृजनात्मकता पर वातावरण, अधिगम और अभिवृद्धि का प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप बुद्धिमान हैं, तो उसका वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुद्धिमान है तो है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे सृजनशील बालक है, अधिगम, अगर उसको क्लास में ठीक तरीके से किसी चीज को समझाया गया है ना, कुछ अगर टीचर ने उसको कुछ क्रिएट करके दिखाया है, बताया है, तो बच्चे का भी उस अधिगम का फर्क पड़ेगा। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। बालक ने जिस प्रकार से सीखा, चीज को समझा, उसी प्रकार से उसके अंदर क्या होगा, कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता आ जाएगी, वो क्रिएटिव करने के जो है योग्य होगा। अक्सर बुद्धि का विकास नहीं होता है, लेकिन विशिष्ट तरीके से थोड़ी मात्रा में या बढ़ाई जा सकती है। वृद्धि का बहुत ज्यादा विकास बुद्धि का नहीं होता, लेकिन कुछ तरीके अपना करके हम बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, बालक क्रिएटिव किया जा सकता है। बुद्धि का विभाजन औसत बुद्धि के आधार, औसत से कम, औसत और औसत से अधिक पर किया जाता है। सृजनात्मकता का विभाजन निर्माणात्मक और ध्वंसात्मक रूप में किया जाता है। कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील हो सकता है और अधिक सृजनशील व्यक्ति अधिक या कम बुद्धि वाला भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर। तो आज की क्लास में आपने सृजनात्मकता पढ़ा और बुद्धि सृजनात्मकता में अंतर पढ़ लिया। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराता रहूंगा, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।